हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर क्यूट बेबी फ्रॉक फॉर 1 to 2 या बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है जो है 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे, तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मिलूंगी 5 इंचेस, आर्म होल भी मिलूंगी यहाँ पे 5 इंचेस। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। अब देखिए, यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मिलूंगी यहाँ पे 7 इंचेस, 7.5 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे सिंगल आर्म्स के लिए। टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है 11 इंचेस और यहाँ पे लेना है हमें कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 7 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेने के लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए, राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है, तो मैंने यहाँ पे आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस और लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 2 इंचेस। तो 2 इंचेस डाउन पे हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए राउंड में शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने नेक लाइन को ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो हमने इस तरह से टॉप का पार्ट कट कर लिया है। इसे ओपन करेंगे हम। हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम के लिए हमने 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं, जिसकी लेंथ मैंने ली है 13 इंचेस और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 22 इंचेस। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस हैं बॉटम के लिए। अब देखिए, फैब्रिक को हमने इस तरह से 8 फोल्ड किया हुआ है। 8 फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम 3.5 इंचेस पे एक मार्क करेंगे और इस तरफ से हमें 2.5 इंचेस पे मार्क कर लेना है। उसके बाद राउंड में हम शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हमें लेंथ मार्क करनी होगी, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस और इस तरफ से भी आपको 2.5 इंचेस पे मार्क कर लेना है। उसके बाद एक और राउंड शेप हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने राउंड शेप कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे तो हमारे पास इस तरह के टोटल 4 पीसेस होंगे। अब यहाँ पे हमें इस तरह से दोनों को साथ में मिलाते हुए यहाँ पे कट लगानी है। एक तरफ से हमने इस तरह से ओपन कर लिया है इसे। उसके बाद हम दोनों को अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे कॉर्नर्स को हम निकाल देंगे और अच्छे से यहाँ पे राउंड में शेप ड्रॉ कर लेंगे हम। तो यहाँ पे हमने राउंड शेप को कट कर लिया है। तो इस तरह से आएगा हमारा कॉलर का पार्ट। इसी तरह से इस पार्ट को भी हमें कट कर लेना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर हमें बैक का पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे दोनों को मिलाने के बाद यहाँ पे हमें करनी है शोल्डर फिटिंग। तो ये हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हमें आर्म होल को तैयार करना होगा। तो ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर हमने इस तरह से 22 स्ट्रिप कट की है, जिसे हम उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। इस तरफ भी आपको यही करना है, 22 स्ट्रिप को उल्टा रखते हुए सिलाई कर लेना है। और यहाँ पे आपको सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हल्के हल्के हम नॉचेस लगाएंगे। तो ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। नॉचेस लगाने के बाद इस स्ट्रिप को हम बैक साइड पे टर्न करेंगे और बैक साइड पे सिंपली इसे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो हमारे आर्म होल बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो ये हमारा आर्म होल बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पर नेक में हमें कॉलर को लगाना है। तो ये हमने कॉलर के लिए कट किया था फैब्रिक। एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हम इस तरह से उल्टा रखेंगे। दोनों को अच्छे से मिलाना है।
दोनों पीस को अच्छे से मिलाने के बाद ये जो हमारी आउटर लाइन है उसमें हमें सिलाई कर लेनी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपको सिलाई कर लेना है। उसके बाद हम इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे। तो ये हमने आउटर लाइन में सिलाई लगा दी है। उसके बाद यहाँ पे भी हम हल्के हल्के इस तरह के कट लगाएंगे और यहाँ से हम इसे टर्न करेंगे। तो ये हमने इस तरह से टर्न कर लिया है। अब ये हमारा टॉप का पार्ट है जिसे हमें इस तरह से रॉन्ग साइड पे रखना होगा। उसके ऊपर जो हमारा कॉलर का पार्ट है उसे हम रखेंगे और दोनों को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। उसके बाद हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। यहाँ पे भी आपको इस तरह से हल्के से नॉचेस लगाने हैं। नॉचेस लगाने के बाद इस कॉलर को हम राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो ये हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे आप चाहे तो कवर सिलाई लगा सकते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब देखिए ये हमारा बॉटम का पार्ट है। यहाँ पे हमें गैदरिंग करनी है। तो यहाँ पे हम पूरी चौड़ाई में लूज स्टिच लगाएंगे दोनों पार्ट में। तो यहाँ पे हमने लूज स्टिच लगा दी है। अब एक धागे को यहाँ से हम सेपरेट करेंगे और इसे हमें हल्के हाथों से खींचते जाना है ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो। दोनों तरफ से आपको इसे गैदरिंग बनानी है और हम इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पूरी लेंथ में। तो ये हमारी गैदरिंग हो चुकी है। इसी तरह से मैंने बैक का पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब हमें टॉप और बॉटम को ज्वाइन करना होगा। तो ये हमारा टॉप का पार्ट और इसकी चौड़ाई हमने इतनी रखी जितना हमारा टॉप का पार्ट है। उसके बाद हम इसके ऊपर टॉप का पार्ट उल्टा रखेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई करके टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लेना है और बैक साइड को यहाँ पे उल्टा रख के टॉप और बॉटम को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से हमने बैक साइड को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो ये हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे ऊपर से नीचे तक आपको 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। तो ये हमने फिटिंग करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें नीचे की बॉर्डर फोल्ड करनी होगी। तो इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो ये हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे इस तरह की मैंने रेडीमेड लेस ली हुई है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से कवर सिलाई लगा के यहाँ पे इसे फिक्स कर लेना होगा पूरी चौड़ाई में। तो लेस को मैंने यहाँ पे फिक्स कर लिया है और फाइनली इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार हमारा डिज़ाइनर सिंपल क्यूट बेबी फ्रॉक फॉर 1 to 2 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोस को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।